सोमनाथ और संभल इस हफ्ते क्यों सुर्खियों में रहे, क्यों ट्रेंड करते रहे? मोदी जी क्यों स्वाभिमान पर्व मना रहे हैं? नरेंद्र मोदी प्रचारक के तौर पर सोमनाथ के द्वार पर, नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री के तौर पर सोमनाथ के द्वार पर, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर सोमनाथ के द्वार पर। यानी उनकी कंसिस्टेंसी में कोई फर्क नहीं आया। हम लोग देखने का नजरिया बदल गया है ना। हम पत्रकार के तौर पर टिप्पणी कर लेते हैं, अरे ये क्यों मुद्दा बना रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू लगे हुए थे कि सोमनाथ मंदिर का निर्माण ना हो। सरदार पटेल ने खुद जाकर के वहां पर भाषण देकर के सबसे पहले उन्होंने घोषणा की थी कि सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार होगा। उन फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट किया गया है, हमारे इतिहास को गलत पढ़ाया गया है। इतिहास को, जो हमारा इतिहास था, उसको इस तरह से पढ़ाया गया कि वो इंग्लैंड का आदमी बैठे, वो विदेशी जो पढ़े, उसको एक अलग इतिहास दिखाया गया है। जिस पक्ष का नुकसान हो रहा है या जो पक्ष अतिक्रमणकारी है, अवैध कब्जादारी है, उसके हितचिंतक लोगों की तरफ से एक नया राजनीतिक प्रदर्शन तैयार किया जा रहा है और उसी राजनीतिक प्रदर्शन के चलते हम सब चर्चा कर रहे हैं। यदि वो प्रदर्शन तैयार नहीं किया जाता तो हम चर्चा नहीं करते, क्योंकि यदि अवैध निर्माण है, अतिक्रमण है, दुनिया भारत के किसी भी हिस्से में यदि वो हटता है, हम उस पर चर्चा नहीं करते। चर्चा तब हम करते हैं जब उस पर एक नया प्रदर्शन तैयार होता है। तो संभल में भी वही हो रहा है। सोमनाथ का मंदिर 1000 साल पहले टूटा था जनवरी में, सही बात है। तो टूटने का उत्सव कौन मनाता है? उत्सव मनाया जाना चाहिए निर्माण का। जिस दिन उसका निर्माण हुआ था उस दिन उत्सव मनाना चाहिए। हमने जो है जिस दिन ध्वंस हुआ उसका क्या पर्व? सोमनाथ को लेकर राजनीति हो रही, यहाँ हो रही है, लेकिन क्या तब राजनीति नहीं हुई थी? बिल्कुल हुई थी। ताउम्र नेहरू जी राजेंद्र प्रसाद जी से सिर्फ इसलिए नाराज रहे कि आप उसमें शामिल हो गए। ये तो आपने एक अच्छा आधुनिक भारत गढ़ने की कोशिश की, अच्छी बात है, लेकिन उसमें दूसरे के धर्म का सम्मान करने से भी मनाही नहीं थी।